जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस एच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मिसिंग नंबर है। कहाँ पर दोस्तों मिसिंग नंबर है, तो आप गौर से देखिए। यहाँ पर मिसिंग नंबर देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों देख लीजिए मिसिंग नंबर है। देख लीजिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है। देख लीजिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर मिसिंग नंबर है। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग नंबर है। प्रश्नवाचक चिन्ह देख लीजिए यहाँ पर है। मात्र 2 सेकंड में दोस्तों अगर क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दोस्तों, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और गौर करना है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन। आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सब प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मौजूद है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें कहाँ है मिसिंग नंबर, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देख लीजिए। और देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आपको ध्यान देना है कि जिस टाइप से इस खाने में संबंध है दोस्तों, उसी टाइप से इस खाने में भी संबंध होगा दोस्तों। कैसे इस टाइप में संबंध है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। और दोस्तों बीच में 256 कैसे आया है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 11 लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि दोस्तों 676 आ जाए। इस टाइप से ही देखना है दोस्तों। जिस टाइप से पहले में मिला हुआ है उसी टाइप से दूसरे में भी हम मिलाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि पहले में कैसे मिला हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं, अच्छे से समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से मिला हुआ है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 है, ठीक, और यहाँ पे 8 है, ठीक है। 5 और 8 हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा दोस्तों। 5 और 8 अगर हम जोड़ते हैं 13 होगा। और 13 में ये वाला 3 अगर हम जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना होगा। 13 3 16 होगा। 13 3 16। और अगर 16 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं दोस्तों, 16 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों। तो 16 का पहाड़ा अगर 16 बार हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो 16 का पहाड़ा 16 बार अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 256 होगा दोस्तों। 16 का पहाड़ा 16 बार 256 होगा। और दोस्तों देख लीजिए 256 आया हुआ है बीच में, हाँ देख लीजिए दोस्तों 256 आया हुआ है। यानी इन 5 को जोड़ देना है, ये 8 को जोड़ देना है और उसके बाद ये 3 को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद स्क्वायर कर देना है तो 256 आ गया। उसी टाइप से दोस्तों अब इसमें भी देखना है दोस्तों। 676 किसका स्क्वायर है दोस्तों। तो 676 हमारे हिसाब से दोस्तों 625 होता, तो वो 25 का स्क्वायर होता है। 625 25 का स्क्वायर होता है और इसमें दे रहा 676, तो इसका मतलब 676 26 का स्क्वायर होगा। 26 का स्क्वायर रुकिए हम लोग करके देखते हैं दोस्तों। 26 का स्क्वायर कीजिए आप और देखिए तो 26 का स्क्वायर 676 आ रहा। तो हाँ दोस्तों 676 26 के स्क्वायर में आ रहा। तो दोस्तों 26 का स्क्वायर 676 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मिला कि ये 26 कैसे आएगा। यहाँ पर है 11 और 11 में अगर हम लोग ये 7 को जोड़ते हैं तो 11 7 कितना होगा दोस्तों। 11 7 हो जाएगा 18
और 18 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखे जाए कि 26 हो जाए। तो 18 में अगर 8 हम लोग रखेंगे दोस्तों तो 26 हो जाएगा। तो 18 में अगर हम लोग 8 रख देते हैं दोस्तों तो 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 26 हो जाएगा। तो 26 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं दोस्तों तो 26 का स्क्वायर 676। ठीक है, जैसे इस टाइप में 5 जोड़े हुए थे और 8 जोड़े हुए थे और 3 जोड़े हुए थे। 5 8 13, 13 3 16 और 16 का स्क्वायर हुआ 256। उसी टाइप से 11 और 7 18 और 18 प्रश्नवाचक चीज़ यहाँ पर 8 रख दिए। 18 8 26, 26 यहाँ पर लिख दिया। 26 का स्क्वायर जब कर दिए तो देखिए 676 आ गया और 676 इसमें लिखा हुआ है। यानी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, 26 होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या चीज़ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग रखे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 8 होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, 8। 8 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, 8 देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा गया है दोस्तों, 8 रखा गया है। आपका 8 आंसर सही हो गया, डी आपका सही होगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से ही समझते हैं क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझिएगा दोस्तों, तब जाके क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आपको ज़रूरी समझना है। तो अच्छे से समझिए दोस्तों किस टाइप से ये क्वेश्चन बना हुआ है। आप हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना जल्दी आप एग्ज़ाम में बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। और आप देखिए जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होता है दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों क्या होता है, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है दोस्तों, देखिए प्रश्नवाचक चीज़ यहाँ पर है ना, प्रश्नवाचक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे मिसिंग नंबर है दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि पहले में किस टाइप से संबंध बन रहा है दोस्तों। पहले में जिस टाइप से संबंध बनेगा दोस्तों, उसी टाइप से दूसरे में भी संबंध बनेगा दोस्तों, और इसी टाइप से तीसरे में भी संबंध बनेगा दोस्तों। अब आपको देखना है कि किस टाइप से पहले में संबंध बन रहा है। पहले में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ठीक है दोस्तों, तो इन सब में किस टाइप से संबंध है, उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर भी संबंध होगा, फिर उसी टाइप से इसमें भी संबंध होगा, उसी टाइप से इसमें भी संबंध होगा, जैसे इसमें संबंध होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या रखी जाएगी दोस्तों, जैसे यहाँ पर 49 रखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले देखना है कि पहले में मैच मिलाता है कि पहले कैसे भरा हुआ है, फिर दूसरे में भी उसी टाइप से भरेंगे, फिर तीसरे में भी उसी टाइप से भरा जाता है दोस्तों। इस टाइप से ही मिलाया जाता है। तो आइए अब साफ़ कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि दोस्तों किस टाइप से मिला हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से मिला हुआ है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2। तो दोस्तों अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, तो 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाएगा दोस्तों, यानी ये 2 का स्क्वायर 4 है। ठीक है, 2 के ऊपर 4 जो है 2 का स्क्वायर है। उसी टाइप से दोस्तों करते हैं, देखिए यहाँ पर जो 3 है दोस्तों, अगर 3 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों। देखिए 9 ऊपर में दिया हुआ है, यानी इन दोनों को एक ही टाइप में बना हुआ है ना। 3 का स्क्वायर 9 और 9 देखिए ऊपर में दिया हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 दिया हुआ है, देखिए 16 दिया हुआ है दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों 1 दिया हुआ है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1। उसी टाइप से अब इसमें भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है देखिए 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25। उसी टाइप से दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर है 6, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36, देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है ये। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 है और 7 का तो स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 49, 7 7 49 दोस्तों। उसी टाइप से देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, 2 का स्क्वायर 4। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, 4 चौके 16 दोस्तों। 6 यहाँ पर दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 के 36, देखिए यहाँ पर 36 दिया हुआ है दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आना चाहिए दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये 8 का स्क्वायर आना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 होता है दोस्तों। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 अठाई 64। ठीक है दोस्तों, 8 अठाई 64, यानी आपका 64 ऑप्शन में कहीं दे रहा दोस्तों, तो हाँ दे रहा, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या भरा गया है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 64 भरा गया है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान से दोस्तों हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ के चलना है दोस्तों। आप एक दफ़ा समझ लेते हैं दोस्तों तो आसानी से सेकेंडों में आप बना लेंगे। पहले आपको समझाने में इतना समय हम ले रहे हैं दोस्तों, आप समझ जाइएगा तो उसके बाद तो सेकेंडों में आप बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। देख लीजिए ये क्वेश्चन SSC 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो SSC 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आपको देखना है दोस्तों कि ये क्वेश्चन में क्या संबंध है, कैसे संबंध है दोस्तों। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि इस टाइप से संबंध होगा या फिर इस टाइप से संबंध होगा दोस्तों, या फिर इस टाइप से संबंध होगा। तो दोनों में से किस टाइप से संबंध है अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 1। अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा दोस्तों, तो नहीं आएगा। अगर 4 और 1 का गुणा करते हैं 2 आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। 4 में से 1 जोड़ते हैं तो आएगा दोस्तों, 4 1 को जोड़ते हैं तो 2 आएगा, नहीं आएगा। 4 1 को गुणा करते हैं तो 2 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब दोस्तों इस टाइप से संबंध नहीं बना है। तो अब हम लोग इसको मिटा के दूसरे टाइप से संबंध देखते हैं दोस्तों कि अब दूसरे टाइप से कैसे किधर से बना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग किस टाइप से देखेंगे, अब हम लोग इस टाइप से देखते हैं कि कैसे बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर है 4, ठीक, यहाँ पर है 4। तो 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 चौके 16। अब फिर माइनस कर देते हैं। अब फिर यहाँ पर है दोस्तों 13, और 13 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 13 का स्क्वायर होगा 169, 169। ठीक है दोस्तों, 169। तो 169 में से अगर हम 16 को माइनस करते हैं तो कितना होगा दोस्तों, तो 153 होगा। ठीक है, 153 होगा दोस्तों। इस टाइप से ही अब हम लोग देखते हैं, देखिए 153 यहाँ पर आया हुआ है। तो अब इस टाइप से ही दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, उसके बाद माइनस, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 11 का स्क्वायर 121। और 121 में से अगर हम लोग 1 घटाते हैं दोस्तों तो कितना होगा, 120। और दोस्तों क्या 120 आया हुआ है, तो हाँ देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 120 आया हुआ है। तो दोस्तों इस टाइप से ही अब तीसरे में भी अब हम लोग देखते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों देख लीजिए ये है 2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। फिर माइनस, यहाँ पर है 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर होगा 36, 6 के 36। और अगर दोस्तों 36 में से 4 घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो 32 बचेगा दोस्तों। क्या ऑप्शन में कहीं 32 दिया हुआ है दोस्तों, तो
तो ऑप्शन में, हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? तो प्रश्नवाचक ची के स्थान पर 32 भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में किसी ना किसी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। ये मेरा वादा है दोस्तों कि आप बने रहते हैं मेरे साथ, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर 50 नंबर का रीजनिंग आया होगा तो 50 का 50 आपसे लड़ेगा, आपसे बनेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। अगर किसी एग्ज़ाम में 25 रीजनिंग आएगा तो 25 का 25 बनेगा दोस्तों। इस टाइप के ही क्वेश्चन मैं बनाता हूँ यूट्यूब चैनल पर। जितने भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन डाले जाते हैं दोस्तों। रीजनिंग के हर टॉपिक से क्वेश्चन डाले जाते हैं। आपको ध्यान से सोच समझ के उसको देखना है, पढ़ना है, फिर एग्जाम में जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने हाजिर है। आप पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें लुप्त संख्या कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक ची के स्थान पर लुप्त संख्या है दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, देख लीजिए दोस्तों। एसएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो या तो इस टाइप से संबंध होगा या फिर इस टाइप से भरा जाएगा। अब आपको देखना है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो किस टाइप से भरा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5। तो दोस्तों 3 और 5 में क्या किया गया है कि 4 आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में देखिए बीच में आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग बीच का देखते हैं दोस्तों। तो 5 में से अगर हम लोग 3 को घटाते हैं तो क्या 4 आएगा दोस्तों? नहीं आएगा, 2 आ जाएगा। 5 में अगर 3 में गुणा करते हैं 4 आएगा? नहीं आएगा। 5 में अगर 3 में भागा करते हैं 4 आएगा? नहीं आएगा। अगर 5 में अगर 3 में क्या चीज़ किया जाए कि 4 आएगा? तो दोस्तों ना घटाने पर आएगा, ना गुणा करने पर आएगा, ना भागा करने पर आएगा, ना जोड़ने पर आएगा। तो इसका मतलब इस टाइप से नहीं बनेगा दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप से कि ये संबंध अब किस टाइप से बन रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग इस टाइप से देखते हैं, ये वाले तरह से भरते हैं। तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन है 3 और यहाँ पर दिया गया है 3। तो 3 और 3 6 हो गया। अगर 6 को 2 से गुणा कर देते हैं, 6 लिख दिए, और 6 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों 12 आ जाएगा ना, 12 आ गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए 12 आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा। तो देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 12। 5 और 12 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 17 होगा। कितना होगा? 17। और 17 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 17 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं तो 34 होगा दोस्तों। अब 34 आया हुआ है दोस्तों। तो हाँ देखिए क्वेश्चन में आया हुआ है दोस्तों, 34 आया हुआ है। तो अब इस टाइप से हम लोग आंसर ले आने का कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है 4, ये है 7। तो 7 और 4 कितना हो गया दोस्तों? तो 7 और 4 11, और 11 में 2 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं दोस्तों तो कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। तो दोस्तों 22 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है? तो हाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? तो प्रश्नवाचक ची के स्थान पर दोस्तों 22 भरा जाएगा। इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आपको अच्छे से समझ के क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये मेरा वादा है, एक एक क्वेश्चन आपके सफलता में ज़रूरत आएगा दोस्तों। आप हर टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना है। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर है। यह आखिरी क्वेश्चन है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक ची के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको इसी टाइप से भरना होता है। और आप देखिए दोस्तों
ये क्वेश्चन आया हुआ है, SSC MTS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के चलना है। और आइए देखते हैं दोस्तों कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है पहले में कि ये किस टाइप से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर है 4, 5, 4, 9 और 20। संबंध कैसे भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो दोस्तों 5 में, 4 में, 9 में क्या किया गया है, 20 आया हुआ है। दोस्तों उसी टाइप से 3, 8 और 11 में क्या किया गया है कि 24 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों देखना है कि 9, 4 और 13 में क्या किया जाएगा कि ऑप्शन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाए। तो दोस्तों जैसे इसमें आएगा उसी टाइप से इसमें आया है, उसी टाइप से इसमें भरा जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसको साफ करके आइए अब हम लोग समझते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे है 5, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे है 4। 5 को और 4 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 5, 4, 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 9 कहाँ है दोस्तों, देखिए 9 यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। और फिर दोस्तों यही 5 को और फिर यही 4 को अगर हम लोग गुणा कर देते हैं, अगर यही 5 को यही 4 को गुणा कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 5 चौके 20। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 20 आया हुआ है। यानी दोस्तों एक दफ़ा 4 और 5 को जोड़ा गया तो 9 आया, दूसरी दफ़ा 4 और 5 को गुणा कर दिया गया तो 20 आ गया। तो इस टाइप से ही पहले हम लोग 3 और 8 को पहले जोड़ते हैं। तो 3 और 8 को हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 3 और 8 को जोड़ने के बाद 11 आएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 11 आया हुआ है। अब फिर 3 और 8 को अगर हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, 8 3 के 24। तो देखिए यहाँ पर 24 आया हुआ है दोस्तों। तो इस टाइप से ही अब हम लोग देखते हैं इसमें भी। तो दोस्तों यहाँ पर है 9 और फिर 4। तो 9 और 4 अगर जुड़ा तो कितना हुआ दोस्तों, देखिए 9 और 4 जुड़ा तो 13 हुआ, 13 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फिर दोस्तों 9 और 4 को अगर हम लोग गुणा कर देते हैं, यही 9 और 4 को दोस्तों अगर हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है, यही 9 और 4 को दोस्तों हम लोग गुणा कर देते हैं तो 9 चौके 36। तो 36 होगा दोस्तों, है ना। 36 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए तो हाँ ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों 36 भरा जाएगा। 36 कैसे आया दोस्तों, तो देख लीजिए फिर से। एक दफ़ा 4 5 जोड़ा गया तो 9 आया, फिर 4 5 को गुणा किया गया तो 20 आया, एक दफ़ा 3 8 को जोड़ा गया तो 11 आया, और फिर 3 8 को गुणा किया गया तो 24 आया। उसी टाइप से दोस्तों 9 और 4 को जोड़ा गया तो 13 आया, और फिर 9 और 4 को गुणा किया गया तो 36 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। आपको हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों और सोच समझ के पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर ज़रूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।